नमस्ते शिक्षार्थियों। चाबी के मंच पर NIS के 12वीं की हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मैं आपको आपके प्रश्न पत्र के प्रारूप और आपके पाठ्यक्रम के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। आपकी 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को, हिंदी के पाठ्यक्रम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है केंद्रिक हिंदी, जिसके अंतर्गत आपका आता है पढ़ना, लिखना और व्याकरण। और जो दूसरा हिस्सा है वो है वैकल्पिक हिंदी, यानी कि वो आपका ऑप्शनल होता है। उसमें 2 विषय हैं, आपका संचार और प्रसारण, और दूसरा आपका है विज्ञान। तो परीक्षा पत्र में आपको वो 2 खंडों में दिया जाएगा, खंड ख और ग में, और दोनों में से आपको कोई एक खंड करना पड़ेगा। और उसमें 4-4 प्रश्न होते हैं। कुल मिला के प्रश्न पत्र में आपके होते हैं 25 प्रश्न, जिसमें से 4-4 प्रश्न आपके ऑप्शनल वाले में से आएंगे, और जो 21 प्रश्न हैं वो आपके केंद्रिक हिंदी में से आता है, जो कि जिसके सारे प्रश्नों के उत्तर लिखना आपके लिए अनिवार्य है। अब मैं आपको विस्तार में बताना चाहूँगी कि केंद्रिक हिंदी में कौन कौन से विषय हैं और उस पर क्या आता है। आपका पहला विषय आपका, जैसे मैंने आपको कहा था, पढ़ना, और दूसरा है लिखना, और तीसरा है आपका व्याकरण। व्याकरण तो आपको पता ही है कि ग्रामर है, और वो ग्रामर आपको कहीं से बाहर से नहीं आएगा। आपकी ही पाठ्य पुस्तक के जो पाठ हैं उसमें जो भी ग्रामर दिया गया है उसी में से विषय चुन के आपको दिए जाएंगे, बाहर से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अब रहे आपके 2 उसके हिस्से, एक है पढ़ना और एक लिखना। पढ़ना जो है उसमें आपका आ जाता है काव्य खंड, गद्य खंड, उपन्यास और लघु कथाएं, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज, उपन्यास, नॉवल। काव्य खंड आपका पूरी कविताएं, दोहे, पद, चौपाइयाँ, ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। और गद्य खंड में आपके आ जाते हैं लेख, कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत, किसी की जीवनी या फिर लेखक के अपने विचार, ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। और दोनों विषयों में आपके लिए जो काव्य खंड है उसमें आपसे प्रसंग सहित व्याख्या पूछी जाएगी, और आपको अपठित काव्यांश भी दिया जाएगा, जिसको पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। इसी प्रकार गद्य खंड में आपको अपठित गद्यांश भी आता है, और गद्यांश को पढ़ के आपको उसके उत्तर देने पड़ेंगे। ये तो रहा आपका पढ़ने का, यानी कि रीडिंग वाला। जो दूसरा है लेखन, यानी कि राइटिंग, उसके अंतर्गत आपका आ जाता है पत्र लेखन, निबंध लेखन, सार लेखन, भाव पल्लवन, यानी कि किसी भी उक्ति या सूक्ति के अर्थ को आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका प्रतिवेदन, टिप्पण लेखन, प्रारूपण, यानी कि आपको नोटिस कैसे लिखना है, आपको रिपोर्ट कैसे लिखना है, आपको ड्राफ्ट कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें वहाँ पर सिखाई गई हैं। फिर आपकी है परियोजना, यानी कि प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें, वो भी आपको वहाँ पर सिखाया गया है। फिर आपका तालिका और आरेख एक और विषय है। तालिका यानी कि टेबलर फॉर्म में किसी भी डेटा को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, और आरेख मतलब आपको बार ग्राफ, पाई ग्राफ वगैरह बनाना भी वहाँ पर सिखाया गया है। तो ये तो आपको विषय के ऊपर मैंने आपको बताया। अब बहुत ही मुख्य विषय आपको बताने वाली हूँ कि चाबी प्लेटफॉर्म जो हमारा है उसमें आपके इन सभी विषयों को, आपके सारे कंटेंट को बहुत ही सरल, सहज और बहुत ही रुचिकर ढंग से हमने प्रस्तुत किया है, ताकि आप अगर रोज 20 से 30 मिनट भी आप बैठ के अध्ययन करें तो आप परीक्षा की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने अपने प्लेटफॉर्म में आपके रेफरेंस के लिए जो प्रीवियस सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं वो, और आपका TMA गाइडलाइन के साथ हम लोगों ने अपलोड किया है, और साथ ही आपके पाठ से आधारित कार्यपत्र, यानी कि अभ्यास पत्र जो होते हैं आपके वर्कशीट, वो भी हमने डाले, ताकि आप अभ्यास करते रहें समय समय पर और आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी हो जाए। तो ये मैंने बताया हमारे मंच के बारे में, और हमने कैसे आपके लिए आसान कर दिया है आपका पाठ, आपके सारे लेसन, ताकि आप उसको एंजॉय करें और आपकी अच्छी खासी आप परीक्षा के लिए अपनी तैयारी कर सकें। तो चाबी के मंच की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद।